वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 1.2 का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q के रूप में, जहां लिखेंगे जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का वर्ग हो जाएगा हमारा 5 और P/Q का हो जाएगा P² / Q²। अब देख Q² इधर भागा में है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, और 5 इधर गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में। तो P² / 5 बराबर आता है हमारा Q²। Q² क्या है? एक पूर्णांक है। Q² क्या है? पूर्णांक है। अब चूंकि P² में 5 से भागा देने पे Q² प्राप्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि P² 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो लिखेंगे चूंकि P² 5 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। और हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ रखा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लें पहले। तो हम P² 5 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो अब चूंकि P 5 से पूर्णतः विभाज्य है, P 5 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? P/5, और पूर्णतः विभाज्य है तो P में 5 से भागा देने पे हमको कोई पूर्णांक मिलेगा, वो पूर्णांक हम M मानेंगे। लिखेंगे M = पूर्णांक माना। कैसे हुआ? अगर P में 5 से भागा देंगे तो कोई पूर्णांक मिलेगा, क्योंकि P 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो P/5 = M। अब लिखेंगे यहाँ पे 5 भागा में, इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना, तो P = 5M आ जाएगा। और फिर करेंगे दोनों तरफ वर्ग, जैसे यहाँ पे हुआ था यहाँ भी होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर P का स्क्वायर होगा P² और 5M का वर्ग होगा 25M²। चलो, तो P² = हम लिख सकते हैं 5 यहाँ पे गुना में भागा में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में। तो P² बराबर लिख सकते हैं 5Q²। अब यहाँ पे हम P² का मान रखते हैं यहाँ से, तो P² बराबर लिख सकते हैं हम लोग 5Q² है तो = 25 का 25 और फिर M² का M²। 5 से 25 कितना बार में जाएगा? 5 बार में। तो यहाँ पे क्या आया हमारा? Q² = 5M²। अब 5 इधर गुना में है तो Q² / 5 लिख सकते हैं इसको, बराबर M² का M²। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? M² क्या है? चूंकि M एक पूर्णांक है तो पूर्णांक का वर्ग एक पूर्णांक होगा। यहाँ पे M² क्या हो जाएगा? M² = पूर्णांक। M² = पूर्णांक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि Q² 5 से अगर किसी संख्या में किसी भी संख्या से भागा देने पे पूर्णांक आता हो, तो वह संख्या भाग देने वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। तो Q² में 5 से
सॉरी क्यू स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये प्रमेय 1.2 से होता है। तो Q भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो हमें क्या पता चलता है कि Q भी 5 से विभाज्य है और P भी 5 से विभाज्य है। लेकिन हमने यहां माना था कि P और Q सह अभाज्य संख्या है, P और Q सह अभाज्य संख्या है। तो और सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि दोनों में एक ही गुणक ना आए, एक ही गुणांक ना आए। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि Q भी 5 से विभाज्य है और P भी 5 से विभाज्य है। मतलब P एवं Q में एक के अतिरिक्त 5 भी एक गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब है कि यहाँ पे P एवं Q में एक के अतिरिक्त 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना है? P और Q सहअभाज्य है, यानी कि एक के अतिरिक्त उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब कि यह विरोधाभास है, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करता है, दोनों को एक दूसरे को काटता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड होता है ये हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए फिर हम माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 3 + 2 √5 को लिखेंगे P/Q के रूप में, और लिखेंगे P एवं Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, और Q बराबर नहीं है 0 के, और Q बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ पे देखते हैं 3 + 2 √5 बराबर हमारा कितना हो जाता है? P/Q। अब चूंकि 3 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे तो इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो दो लिखेंगे 2 √5 बराबर P/Q -3। अब चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है और 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे, क्या आएगा? परिमेय माइनस परिमेय। क्या आता है हमारा? परिमेय संख्या आता है, बराबर परिमेय संख्या। तो हमारा P/Q -3 क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। फिर लिखेंगे यहाँ पे √5 और 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो होगा भागा में। तो P/Q -3/2/2 ये क्या हो गया? परिमेय संख्या भागा, और 2 भी एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पे क्या होगा? परिमेय संख्या
और परिमेय संख्या हम परिमेय संख्या से भागा देते हैं तो क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है, परिमेय संख्या ही आता है। अब √5 है हमारा अपरिमेय संख्या, हम लोगों ने अभी अभी पीछे सिद्ध करके आया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपरिमेय परिमेय के बराबर है, अपरिमेय परिमेय के बराबर है। क्या यह पॉसिबल है कि अपरिमेय परिमेय के बराबर होगा? नहीं, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यह हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ रहा है, परिमेय इज इक्वल टू परिमेय, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम जो मान रखे हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। तो हम लिखेंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√2, तो फिर वैसे ही मानेंगे 1/√2 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर वैसे ही लिखना है जहां p/q, p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा q बराबर नहीं है 0 के, तथा q बराबर नहीं है 0 के। अब 1/√2 बराबर लिख चुके हैं p/q, फिर यह लिखेंगे, या करके लिखेंगे q इधर गुना में है तो उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कराएंगे हम दोनों में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कराने पे क्या आएगा, p√2 इज इक्वल टू q में 1 से गुना करेंगे क्या जाएगा q। अब दोनों तरफ वर्क करने पे लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर p√2 का स्क्वायर कितना होगा, 2p², √2 का 2 हो जाएगा, p का p² हो जाएगा, और q का वर्ग कितना होगा, q²। या फिर 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, p² बराबर q²/2। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि q² में 2 से भागा देने पे क्या आता है, पूर्णांक आता है। क्या आता है, पूर्णांक। p² क्या है, एक पूर्णांक है, p² एक पूर्णांक है। तो लिखेंगे चूंकि q² 2 से पूर्णतः विभाज्य है, 2 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इसलिए q भी 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब चूंकि q 2 से पूर्णतः विभाज्य है तो q/2 इज इक्वल टू कोई पूर्णांक ले सकते हैं, जैसे कि m ले सकते हैं, जहां m क्या है, एक पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा, q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q²/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर m का स्क्वायर हो जाएगा m²। अब हम यहाँ पे q² का मान रखेंगे पीछे से उठा के। q² क्या है, 2p² है, q² बराबर क्या है, 2p² है।
तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2p² लिखेंगे। क्यू स्क्वायर बराबर लिखेंगे 2p²। क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ लिखेंगे 2p² बटा 4 की जगह पे 4 बराबर m²। 2 से 4 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। यहाँ पे कितना आया, p² बटा 2 इज इक्वल टू m²। अब चूंकि हमारा m पूर्णांक था इसलिए m² भी क्या होगा, m² भी पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि p² में 2 से भाग देने पे एक पूर्णांक संख्या आता है। इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं हम कि p² 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि p² 2 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। तो हम लोगों ने पिछले पेज में माना था कि p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है, लेकिन q भी 2 से विभाज्य है और यहाँ p भी 2 से विभाज्य है। p और q दोनों ही 2 से विभाज्य है। तो चूंकि p एवं q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7√5। देखेंगे 7√5 कैसे करेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 को भी लिख सकते हैं p/q के रूप में, जहां p एवं q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, और q बराबर नहीं है 0 के। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √5 है यहाँ पे और यहाँ पे 7 है, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। तो इधर परिमेय है हमारे पास p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 7 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय, दोनों परिमेय संख्या को एक साथ करेंगे और अपरिमेय संख्या को एक जगह। तो √5 क्या होगा, अपरिमेय, तो √5 को लिखेंगे एक जगह और यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू लिखेंगे। 7 इधर गुना में है तो p/q के साथ आएगा तो क्या आ जाएगा, भागा में। क्या लिखेंगे यहाँ पे, p/7q। अब √5 बराबर है p/7q। तो हम जानते हैं कि लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और p/7q परिमेय संख्या है। p/7q के ऊपर में है, p/q एक परिमेय है और 7 भी एक परिमेय है। परिमेय में परिमेय से भागा देंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और p/7q परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय बराबर नहीं होगा अपरिमेय के। तो क्या हो जाएगा, 7√5 एक
अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए जो हम यहाँ पे मान रखे हैं वो गलत है। 7√5 एक परिमेय संख्या है, हमने माना है, यह गलत है। तो क्या प्रूफ होता है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर 7√5 परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 + √2। इसको प्रूफ करेंगे, ये भी सेम ही है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 को क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में, जहां p एवं q सह अभाज्य संख्याएं हैं। p एवं q सह अभाज्य संख्याएं हैं और q बराबर नहीं है 0 के। फिर यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है और 6 एक परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय को परिमेय एक जगह और अपरिमेय को एक जगह लिखेंगे। तो √2 को अलग करेंगे तो लिखेंगे √2 = है, तो = 6 यहाँ पे जोड़ में है तो इधर आएगा तो क्या होगा? घटाव में आएगा। p/q -6। अब देखिए ये p/q एक परिमेय संख्या और 6 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पे क्या आता है? परिमेय संख्या आता है। तो √2 यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे p/q -6 एक परिमेय संख्या है, जो कि पॉसिबल नहीं है, अर्थात अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और p/q -6 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। बराबर नहीं हो सकते। अब ये गलत आ रहा है, अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं हो सकता है, तो हमारा मानना गलत है। और हम लोगों ने माना है 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा कंक्लूजन क्या आता है? इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है 1.2। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।